वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट कीमत 34 रुपये 37 पैसे हो गई। सनती सार्फिन के लिए भी बिजली 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती। कीमत 48 रुपये 19 पैसे से कम होकर 40 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत रवां साल मजमूई तौर पर घरेलू सार्फिन को 14 रुपये और सनती सार्फिन को 18 रुपये फी यूनिट रिलीफ दे चुकी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली सस्ती होने से अवाम को बिल्स में रिलीफ मिलेगा, मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। इस्लाहाती अमल आगे बढ़ाते हुए बिजली की कीमत मजीद कम करेंगे। 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इस नासूर का भी खात्मा करेंगे। डिस्कॉस की फौरी तौर पर निष्कारी करना होगी। शहबाज शरीफ की अपनी टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा, इस रिलीफ के लिए सबने बड़ी मेहनत की, IMF को मुश्किल से मनाया। IPPs को भी कहा, आपने बहुत कमा लिया, अब कौम को फायदा दें। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने का फायदा भी बिजली की कीमत में दे रहे हैं। 2393 अरब के गर्दिशी कर्जे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ब्रांड पाकिस्तान को ग्रेट पाकिस्तान में तब्दील करेंगे। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान पर डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इस टोले को यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हमारी दिन रात की मेहनत से मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की मईशत अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ चुकी। पॉलिसी रेट भी 23% से 12% पर आ चुका। एक वक्त था कि IMF बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। इस हदफ में कामयाब हो गए तो हमारा कर्ज कम होगा। हुकूमत मिली तो मुल्क की मैशियत, अवाम और इंडस्ट्रीज मुश्किलात का शिकार थीं। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही पावर सेक्टर के लिए टास्क फोर्स कायम की और तमाम शोबों में शफाफियत और मेरिट पर काम किया। आज इसी मेहनत का नतीजा मिल रहा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खिताब। मज़ीद बोले, वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए ना दिन देखा ना रात। ना सिर्फ खुद मेहनत की बल्कि अपनी टीम को भी सरगर्म रखा और हर मौके पर रहनुमाई की। कौम को मुबारकबाद। बिजली के निर्खों में इतनी बड़ी कमी किसी मौजे से कम नहीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, नून लीग ने अपने मंशूर पर अमल करके आवाम को रिलीफ दिया। अब सनतें दौड़ती हुई नजर आएंगी। नवाज शरीफ जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। आज एक और वादा पूरा हो गया। वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। बानी PTI से जेल में मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंच गए। बानी PTI से मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर शिबली फराज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिंटेंडेंट और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, बानी PTI की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त का इल्म नहीं। बानी के फैसले पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। पार्टी में ग्रुप बंदियों की बात दुरुस्त नहीं। हम पहले ही कहते थे खैबर पख्तूनख्वा को लूट लिया गया। अब उनके अपने भी करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई कहता है गंदम खा गया, कोई कहता है नौकरियां बेच रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। बोले, आजम सवाती सूबाई स्पीकर को मुस्ताफ़ी होने का कह रहे हैं। असम्बली इजलास बुलाने के लिए भी गवर्नर को जहमत दी गई। कल सूबाई असम्बली के सेशन में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब बताएं, कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगे? क्या शेखुपुरा का पानी काटेंगे या सियालकोट का? रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद का सवाल। बोले, कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए छोटे काश्तकारों का कत्ल नहीं होने देंगे। सदर ममलकत नहरों की मंजूरी नहीं दे सकते, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है।
पानी के मामले पर वजीर आजम से CCI का इजलास बुलाने का मुतालिबा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। वजीर आला से सवाल करने से पहले सदर से पूछ लें तो बेहतर होगा। पंजाब किसी का हक छीनता है ना अपना हक छीनने देगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा। मुराद अली शाह ने जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहते हैं। जाम सादिक इंटरचेंज 9 माह के मुकम्मल करेंगे। वजीर आला सिंध शाहराह भुट्टो टोल प्लाजा पर टैक्स अदा करके कायदाबाद इंटरचेंज रवाना हुए। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। स्मगलर्स के साथ सहूलतकारों के गिर्द घेरा भी तंग। मुबैना मिली भगत पर FIA के 51 मुलाजिमीन नौकरी से फारिग, खवातीन भी शामिल। रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 51 मुलाजिमीन को 3 साल के दौरान बरतरफ किया गया। गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा 41 FIA मुलाजमीन बरतरफ किए गए। मजमूई क्रैकडाउन में 416 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी भी की गई। कराची गुलशन मेमार से लापता 4 लड़कियों की बाजियाबी न होने पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बरहम तलब करने पर IG सिंध पुलिस और दीगर अदालत में पेश। जस्टिस इरफान सआदत ने कहा, एक आदमी की 4 बच्चियां कई साल से लापता हैं। ये क्या हो रहा है सूबे में? आप सब अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि आपकी हालत कैसी होगी। जो दास्तान हमने सुनी है इंतहाई तशवीशनाक है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, एक बच्ची इंतकाल कर गई है। बच्ची ने काला पत्थर खा लिया था। दूसरी बच्ची वापस आई तो उसने अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर ली है। 2 बच्चियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। अदालत ने केस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए पुलिस को 15 दिन की मोहलत दे दी। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून, खून की प्यास न बुझी। गजा और शाम में हौलनाक बमबारी। गजा में 24 घंटों में 71 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। हालिया हमलों में शहादतें 1100 से बढ़ गईं। 350 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। नेतन्याहू का गजा के बड़े इलाके पर कब्जे का ऐलान। आबादी को जबरी बेदखल करके इलाके को सिक्योरिटी जोन्स में शामिल किया जाएगा। इसराइली फजाया के शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 11 अफराद शहीद। उधर अमरीकी तैयारों ने यमन पर बमबारी करते हुए 5 शहरियों को शहीद कर दिया। लड़ाका तैयारों ने जिला जबला और सादा में हमले किए। आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए। बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर हुकूमती शख्सियात ने इस्तकबाल किया। 4 रोज़ा दौरे में नेतन्याहू मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली वजीर आजम का वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखा है। टेस्ला के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क मुसलसल कड़ी तनकीद की जद में। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराही से किसी भी वक्त दस्तबरदार हो सकते हैं। आलमी मीडिया में चहमगोइयां शुरू हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के दस्तबरदार होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। म्यांमार में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले से अमवात 3000 से बढ़ गईं। ज़ख्मी भी 5000 के करीब रिकॉर्ड। 340 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासरा और तबाहाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़ख्मियों का इलाज जारी। हुकाम की अक़वाम आलम से मदद की अपील। पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। अवाम सड़कों और खुले मैदानों में रात गुजारने पर मजबूर। और कौमी वनडे स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे 5 अप्रैल को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट सीरीज पहले ही हार चुके। पहले दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था।